دې خلکو ویلا ولې شور کوئ څنګه خلک یې تاسو دا هغه پېښور دی چې یو ټیم به خلکو وي چې پاکستان تحریک انصاف لږ خاموش صحیح کېږي که نه یار یو ټیم به خلکو وي چې پېښور په خاورې د پاکستان تحریک انصاف جنډه چې کومه ده په دې خاورې ګرځول حرام ده یا د اقتدار خاوندانو نن یې وګورئ چې دا پېښور ده او دا پېښور څه وایي عمران خان زنده‌باد پی ټی آی زنده‌باد دا د پېښور ناره ده आज उर्दू में तकरीर कर लेते हैं क्योंकि आपके शोर शराबे की वजह से वक्त कम से कमतर होता जा रहा है और इधर बहुत से लोग हैं जो बात नहीं मान रहे हैं। मैंने बहुत सारी रिक्वेस्ट की कि शोर न करें, मेहरबानी करें, जो खान के शिदाई हैं उन पे फर्ज है यार बोले शोर का भाई तो सके सर दूर ढेर शोर दे मुझे ये तकरीर करने दें, ये शोर बंद करें। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ सिर्फ 5 मिनट के लिए खामोश हो जाए ताकि जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं वो मकसद पूरा हो। अगर आप लोगों ने शोर बंद नहीं किया तो मैं तकरीर छोड़ के चला जाऊंगा। पेशावर के लोगों, आज ये पेशावर में अवाम का जमे गफीर है। खैबर पख्तूनख्वा यार खुदा रसूल की खातिर कुछ तो हया करो। मिलमा दे मेहमान का ख्याल रखें और खामोश रहें। आखिरी दफा कह रहा हूँ, आप शोर बंद नहीं करते मैं चला जाता हूँ। फिर आपको ये कन्वेंशन रखने का जरूरत ही नहीं थी, इतना शोर करनी थी। पेशावर के गैर पश्तूनों, आज हम पेशावर में जमा हुए हैं और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के कन्वेंशनों की चले यार आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं तकरीर का अख्तिताम करता हूँ। आइंदा पेशावर वाले जब शोर बंद करेंगे तब आएंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। मेहरबानी हो गई तो हम जुर्म बशर कर दे तो बकी की 10 लाख खरी शे थोड़ा आप बैठ जाएं प्लीज, बैठ जाएं। देखिए बस खामोश 1 2 3 के बाद आवाज न सुनाई दे। 1 2 3। देखिए 5 मिनट मुझे तकरीर करने दें। ये तकरीर पूरे पाकिस्तान में जाएगी, ओवरसीज जाएगी।
इतना आपने शोर कर लिया, जरा थोड़ी सी 5 मिनट की खामोशी इख्तियार करें। शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कन्वेंशनों की ये 12वीं कड़ी है। ये हमारा 12th कन्वेंशन है जो हमने कल अनाउंस किया। इस कामयाब कन्वेंशन के इनेकाद पे मैं पीटीआई पेशावर जिला, पेशावर सिटी, इंसाफ यूथ विंग, ILF, ट्रेड यूनियन और दीगर तमाम जेली इदारों को मुबारकबाद देता हूँ। जानिसारान इमरान खान को स्पेशल शाबाश, बड़े ही दक्कों में और तंग पगडंडियों से मुझे लाए। खामोश। 3 बातें आज आपके सामने करनी है। पहली बात, पाकिस्तान की अदालतों में आप देख रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को मन्नों और ठनों के हिसाब से रिलीफ दी जा रही है। खामोश हो जाएं प्लीज। देखिए ना प्लीज। पुख्तनो लग बोले हाया वो कहीं प्लीज खामोश हो जाए। नवाज शरीफ के लिए इंसाफ का जो मयार है वो आते हैं पाकिस्तान, मुजरिम इख्तियारी है, रियासत, कानून और सरकार का कोई माई का लाल उनको उंगली तक नहीं लगा सकता है। आ जाते हैं और आज तक दंदनाते फिर रहे हैं। कभी मीनारे पाकिस्तान में, यार यहां पे कुछ मनहूस रूएं भी आई हैं जो बराबर बड़बड़ा रही है। थोड़ा खामोश हो जाएं। आप दाएं बाएं देखिए, जो शोर कर रहा है उसको रोको। आप बैठ जाए प्लीज। नहीं प्रोग्राम किधर जारी रहा? अब तुमने कसम खाई है कि प्रोग्राम को वड़ना है। नहीं वड़ना। चले, जो आदमी शोर करे जबरदस्ती उसको खामोश करो। गले सा बड़मड़ा मुंह है। पेशावर के लोगों, नवाज शरीफ दंदनाता फिर रहा है। एक चोर, एक डाकू जिसने 40 साल तक पाकिस्तान के अवाम का खून चूसा है और जो इस कौम की हुर्रियत, इस कौम की आजादी और हमीयत के लिए डट के खड़ा है, आज बेगुनाह जिंदान में पड़ा है। आप इंसाफ के दौरे मयार देखें। इंसाफ के दौरे मयार देखें। नवाज शरीफ की अपील हमारे अपील के बाद 3 महीने बाद आती है और वो 2 पेशियों में डिसाइड होके, अलाउ होके नवाज शरीफ की बरीयत पे मंतज होती है और हमारी अपील अभी तक लगी ही नहीं है। तो शाखाना की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील पे आज फैसला सुनाया गया। 6 माह बाद ये फैसला किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला होगा। जबरदस्ती का फैसला है। साइफर के केस में जमानत को फैसला होने में 4 माह लग जाते हैं और वो भी खारिज होती है। सुप्रीम कोर्ट हम गए हैं, जमानत अभी तक दोबारा नहीं लगी है। कोई एक केस चाहे इलेक्शन कमीशन के सामने हो, चाहे हाई कोर्ट हो,
चाहे कोई भी अदालत हो, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए नफी के सिवा कुछ नहीं है। और ये तमाम फैसले इंसाफ से बालातर हैं, कानून के मनाफी है, तासुब पे मबनी है। एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर नामंजूर, एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर नामंजूर। सुने, इमरान खान की पार्टी के साथ सौतेली मां का सलूक है। आज ये जमे गफीर किसी पार्क में नहीं बैठ सकता है, किसी ग्राउंड पे हम नहीं बैठ सकते हैं। क्यों क्यों नहीं बैठ सकते हैं? किसको हमसे खतरे हैं? उनको हमसे खतरे हैं जो कानून और आईन को पांव तले रोंद रहे हैं। उनको हमसे खतरे हैं जो पाकिस्तान में जमहूर और दस्तूर की बालादस्ती नहीं चाहते हैं। आज 20 माह तक हुकूमत करने वाले पीडीएम के सुरखेल मौलाना फजल रहमान वो कहते फिर रहे हैं कि फरवरी में बर्फबारी होगी तो इलेक्शन नहीं होने चाहिए। और भाई सुन लो, इस्लामाबाद के हुक्मरानों, इलेक्शन क्यों ना हो? देख लिया आपने लाखों पश्तून खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के झंडे लेकर, खान का अलम लेकर पीटीआई के साथ खड़े हो गए हैं। डर गए, वो डर गए। वो बुज़दिल हैं जो आज कह रहे हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन करो। कहां तक भागोगे? अवाम ने आपको छोड़ना नहीं है। अभी मरवता इशारा कवा, मरवता इशारा कवा, मरवता इशारा कवा। जिंदा है वर्कर, जिंदा है वर्कर, ये खान के वर्कर, कप्तान के वर्कर। हम लड़ते रहेंगे, आजादी तेरे बाप भी देगा, आजादी तुम कैसे न दोगे, आजादी जब तुमने ना दी आजादी तो छीन के लेंगे। आजादी ये प्यारी प्यारी आजादी ये जान से प्यारी आजादी ये जिद हमारी। आजादी। सुनो, आराम किए ना, ऐसे टप्पू से अब आराम किए ना, तमीज इसका का मेरे अजीज पाकिस्तानियों, थोड़ा पीछे हो जाए जरा, मैं जोर से बोल सकूं। आप मुझे थोड़ा सा खुली जगह दे दें। सुने, मौलाना फजल रहमान ने बर्फबारी का बहाना बनाया। परवेज खटक कह रहे हैं हमारी तैयारी नहीं है। पीटीआई वालों,
वो भी एक दौर था, हम भी अंधे थे। परवेज खटक को हमने लीडर बनाया हुआ था, महमूद खान जैसे स्पिन तुर्क को हमने लीडर बनाया हुआ था। वल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी तारीख कभी नहीं दोहराएगी। हम कभी भी अपनी सफों में परवेज खटक और महमूद खान जैसे लोगों को पैदा नहीं होने देंगे। सुने, पीटीआई खामोश। पीटीआई में वो लीडर होगा, सुने, वो लीडर होगा जो इस आड़े वक्त में डटाई के साथ सुने, थोड़ा खामोश हो जाए पीछे वाले। कल हम नौशेर आ रहे हैं। पेशावर के लोगों, खान से कल मिला हूं। कल मुझे कहता है, सुने, मैंने कल हरनाई में जाना था, बलूचिस्तान हरनाई जाना था। खान ने कहा है पख्तूनख्वा के लोगों को बता दें। सुने, थोड़ा सा यार, थोड़ा पीछे हो जाए। खान ने मुझे कहा केपी के लोगों को बताओ, पख्तूनख्वा को। मुझे कहा बलूचिस्तान जाओ, बाद में बलूचिस्तान के लोग पख्तूनख्वा के लोगों की तरह गयूर हैं, चाहे बलोच हो या पश्तून। लेकिन मुझे कहता है नौशेरा मिस नहीं करना है, सबने नौशेरा आना है कल सुने, कल नौशेरा में सुन लो खटक साहब, हम आ रहे हैं आपके झूठ, आपके बुलंद बांधाओं का जनाजा निकालने। पीटीआई का समंदर कल नौशेरा में बहता हुआ नजर आएगा। पार्टी का मजबूत विंग, 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 पार्टी का मजबूत विंग। और सुनो, गैरती लोग हो तो तमाम पाबंदियों को आपने रोन डाला है। और खैबर पख्तूनख्वा का हर पश्तून सुन ले कि जब भी जालिम और जाबिर के आगे आओ तो उसको बोलो
उसको बोलो कातिला मणमेका, कातिला मणमेका, खुदा में पतंदी उलिका। सर में तेरे प्रेकड़े वो पदे चे सर ये न ठिठाओ। कातिला मणमेका, खुदा में पतंदी उलिका, सर में तेरे प्रेकड़ो पदे चे सर ये न ठिठाओ। होरेगा यार मारवा से गिफ्ट शील्ड ले रहा हूं तकरीर खत्म प्रोग्राम मेहरबानी थैंक यू सुनो वावरे खामोश, बात सुनो। जिनको गलती थी कि खान की खला नवाज शरीफ तरीन और खटक से पूरी की जाएगी, सुनो पाकिस्तानियों, आज ये तीनों बढ़ गए। सुने खामोश, ये म्यूजिक वाला थोड़ा तो हमें भी नंबर दो। नवाज शरीफ को आए हुए 40-45 अयाम हो गए हैं। लगाओ पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन जलसा सन 1947 से लेकर 2023 तक जितने अखराजात मीनार पाकिस्तान के जलसे पे आए, पाकिस्तान में किसी एक जलसे पे नहीं आए। क्या 45 दिनों में वज़ीर आज़म ही का ये दावेदार एक भी जलसी कर सका? बिलावल भुट्टो जरदारी कल आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा। सुने 10 तारीख को उसने कुआट में जलसा रखा है और 10 तारीख को मैंने पीटीआई ने स्वात में कन्वेंशन रखा था, लेकिन स्वात का कन्वेंशन हमने मंसूख कर दिया, कुआट में रख दिया है। 10 तारीख को एक तरफ पंडाल बिलावल का सजेगा और एक तरफ इमरान खान के मतवालों का सजेगा। सुने, एक तरफ पीपल पार्टी का चेयरमैन होगा और एक तरफ खान का एक हकीर सा सिपाही होगा। इमरान खान सानी। देखो पीपल पार्टी बिलावल, सुने इकबाल प्लाजा, सुने 10 तारीख को पीपल पार्टी आपके लिए चैलेंज है। अपने चेयरमैन के लिए आपके साथ, सुनो, पूरी रियासत है, पूरी हुकूमत होगी और उसी रोज कुआट में हमारे जलसे को जाने वाले रास्ते बंद होंगे। तुम्हारे लिए प्रोटोकॉल होगा और हमारे वर्करों के लिए लाठियां होंगी।
10 तारीख को बिलावल, 10 तारीख को बिलावल पूरी तैयारी से आओ। पीपल पार्टी पूरी तैयारी कर लो। हम तमाम रुकावटों को तोड़कर हम कन्वेंशन में आएंगे और दिखाएंगे अगर तुम 5,000 आए तो पीटीआई 50,000 लाएगी। खामोश लोगों, पेशावर के लोगों, कुआट के लोगों, बनू और करक के लोगों, तुम सबने 10 तारीख को कुआट पहुंचना है। जिस तरीके से वो हमने बिलावल को पिछाड़ना है। आखिरी 2 बातें सुने मेरे भाइयों, प्लीज। जो लोग खान को माइनस करना चाहते थे, आज उन सब की सियासत माइनस हो गई। पाकिस्तान में लगता ही नहीं है कि किसी और पार्टी का वजूद है। हर तरफ अलग गिरे वाला या शेखा मंगा मरवत शेख तशीन नुवा यू शेख होता है। सुने यार, खान की सियासत को खत्म करने के दावेदार ये देख लें, आज पाकिस्तान के तूल अर्ज में सिर्फ एक आवाज है, वो है इमरान खान। आवाम के दिलों पे हुक्मरानी कर रहा है। बेशक तुमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उन पे गलाजत फेंकी, उनकी अहलिया पे गलाजत फेंकी। तुम खान को गुनाहगार साबित करने के चक्कर में कज़फ के मुर्तकिब हुए। तुमने खान को नीचा दिखाने के चक्कर में इलेक्शन कमीशन से फैसले कराए, तोशाखाने के फैसले कराए, लेकिन जो अल्लाह का फैसला है उसको कोई टाल नहीं सका। तुम्हारी तमाम गैबतें, तुम्हारी तमाम गंदगियां अपनी मौत आप मर चुकी हैं। अवाम पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। सुने, अवामी नेशनल पार्टी भले अहमद वली खान और उनमें वो इंटरव्यू का था वह जीना के रासा सेल्फियानी उबासी और वह पजेब के रासा नंबर है वहाँ चाहिए दा बजीना के नवे इकबाल प्लाजी वाला भले हमारे दमे पुरे अहमद खान देर द तकड़ सड़ील मसाए खबरें लग द पुख्तनो कवा लीडरान और बिया द वली खान द कोर सड़ी द खुलेना द जिना को द नंबर खबरें बिल्कुल फन कवी
The youth convention that just went هذا كان لك خبر تبريد सब 10 तारीख तक यूथ कन्वेंशन था पार्टी का मजबूत विंग अब पार्टी का मजबूत विंग बस 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 पार्टी का मजबूत बस का बात सुनो जरा थोड़ा अब मुझे भी बात करने दें यूथ विंग खबरों में पदे वो गुनों के इधर गट को पेशावर जज्बा A1 आखिर के बाद वावरे तकरीर आखिरी बात सुने थोड़ी सी तवज्जो खामोश थी आखिरी बात सुन ले थोड़ा खामोश प्लीज आखिरी 2-3 मिनट आखिरी बात सुन ले खैबर पख्तूनख्वा के लोगों 15 दिसंबर को पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा का बेनजीर ग्राउंड रिंग रोड पे थोड़ा खामोश हो जाए प्लीज नारे न लगाएं 15 तारीख को बेनजीर ग्राउंड रिंग रोड पे अजीमुशान जलसा है 2 बजे मलकन डिवीजन हजारा डिवीजन डेरा इस्माइल खान डिवीजन बनू डिवीजन क्वाड डिवीजन पेशावर डिवीजन और मर्दान डिवीजन सब लोगों ने आना है अडियाला जेल का कैदी पश्तूनों कल मुझे बता रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को मेरे 2 अल्फाज पहुंचाने हैं खान ने कहा कि अगर जिंदगी रही और मैं बाहर आया तो पश्तूनों तुम्हारी अजमत को सलाम करने आऊंगा खान ने पंजाब को पैगाम दिया है सुनो पंजाब वालों 22 तारीख को वजीराबाद आ रहा हूं 23 तारीख को ओकाड़ा आ रहा हूं लगाओ ना ताली यार और 24 तारीख को हम खान के मतवाले जंग आ रहे हैं जंग पंजाब उठेगा खान ने कहा पंजाब को कहो खान ने कहा पाकिस्तान की आजादी की जंग ये आखिरी 2 मिनट मुझे दें प्लीज बहुत आज आपने शोर किया शेख खानो डेर शोर मोक अल्लाह मुकुंड मका खान ने मुझे कहा पंजाब को यह पैगाम देना है कि खैबर पख्तूनख्वा ने अपने खान के साथ वफादारी का अहद निभा दिया उन्होंने कहा पंजाब को बताओ कि पाकिस्तान की असली आजादी की आखिरी जंग पंजाब पे लड़ी जाएगी हम आ रहे हैं पंजाब हम लड़ने झगड़ने नहीं आ रहे हैं पीटीआई का बयानिया बयान करने आ रहे हैं हम पंजाब को ये बताने आ रहे हैं कि अडियाला का कैदी कह रहा है कि मेरे देश
कि बॉर्डर पे लड़ने वाले जवानों के लाशें जब घरों पे आते हैं तो हम अपने जवान शोहदा की लाशों पे बेंग करते हैं। हमें अपने कप्तान, अपने मेजर कर्नेल जवान शोहदा उतने ही अजीज है जैसे उनके अपने आले खाना को। ये बयानियां बताने हम पंजाब आ रहे हैं। हम गिराव जलाव के लिए नहीं आ रहे हैं। तो हम नहीं है रुकने वाले, हम नहीं है थमने वाले। सुने, हम नहीं है रुकने वाले, हम नहीं है थमने वाले। मैं आज आखिर में पेशावर इंतजामिया की आज हमारे MNA और MPS को अभी उन्होंने गिरफ्तार किया, इसकी मजम्मत करता हूँ। अभी गिरफ्तारी هيك رئاسة دو دستور مروان يختار بيوزيو زوفا لازم من المدري دستور सुने, هيك رئاسة دو دستور एक मिनट هيك رئاسة دو دستور لا منظور لا منظور सुने, رئاسة दो दस्तूर आखिर में मेरी बात गौर से सुनिए। खामोश, आखिर में खामोश हो जाए बस। अगर गिरफ्तारी एक मिनट बाहर हम पुरअमन तौर पर मुंतशिर होंगे। अगर किसी ने हम पे गैर कानूनी लाठी बरसानी चाहिए तो सुन लो, हम ऐसी लाठी को रोकेंगे। आखिर में 4 नारे और इसके बाद कन्वेंशन इख्तिताम पति। सुने, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान